वहीं आपके जान को हमेशा खतरा रहता है, तो उस चीज़ का आप कैसे कंट्रोल करते हो उस चीज़ को? एक बड़ी तल्ख किस्म की यादें हैं मेरी। मुझे वो छोड़ना पड़ा, तो फिर से बेहतर है कि मैं जा कर के कोई छोले की रेहड़ी लगाऊं या फिर कोई दूसरा काम शुरू करूं जब मैं इसके साथ, जिस शोबे से मैं वाबस्ता हूं, इसके साथ मुखलिस ना हूं। गल शुरू किया तो उस टाइम, उससे पहले आप क्या करते थे? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम वकास बलोच और आप देख रहे हैं 21 गोल्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक मोस्ट फेमस और एक बहादुर शख्सियत बाजिद खरोटी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वकास भाई। सर कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह का करम है। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने जो स्ट्रगल शुरू किया तो उस टाइम, उससे पहले आप क्या करते थे? मैं चूँकि बहुत दोस्त जानते हैं, बहुत कम जानते हैं, उससे पहले भी मैं अखबार के लिए लिखता रहा। अखबार जब मैंने नज़दीक से देखा तो मुझे लगा कि अखबार जो मैं लिखना चाहता हूँ, जो मेरा बयानिया है या जिस अंदाज में मैं काम करना चाहता हूँ, वो यहाँ पे बलूचिस्तान में कोई अखबार अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उससे एक बड़ी तल्ख किस्म की यादें हैं मेरी। मुझे वो छोड़ना पड़ा, अखबार छोड़ना पड़ा। फिर उसके बाद मेरी एक छोटी सी मुलाजमत थी, वो भी फिर मुझे छोड़नी पड़ी। मतलब जब अखबार मैंने छोड़ा तो मुझे ख्याल आया कि मैं शायद जिस जगह आज मैं खड़ा हूँ, मैं इसीलिए बना हूँ, तो फिर मैं यहाँ आया हूँ मीडिया में। तो सर आप जब वीडियो बनाने निकलते हैं तो आपके कई माशाल्लाह, आप तो बहुत बहुत फेमस हैं, लोगों के दिल में आपके लिए बहुत मोहब्बत है। जब आप वीडियो बनाने के लिए निकलते हैं तो आपके फैंस से आप कैसे उनको कंट्रोल करते हैं, फैन को? असल में देखो, शुरू में जब आपको एकदम से आप फेमस हो जाते हैं किसी भी शोबे में, तो वो बड़ी, मतलब उसकी एक अच्छाई भी होती है, उसकी बुराई भी होती है। बुराई ये होती है कि आप अक्सर, आपने देखा होगा, हम किसी मसले पे बात कर रहे होते हैं, कहीं रोड पे खड़े होके, वो जो आपके चाहने वाले हैं वो आ करके, वो उनकी मोहब्बत होती है। अब अगर आप लाइव जा रहे हैं या कहीं उसमें, वो आपको बात के अंदर रोक लेते हैं। तो जब रोकते हैं, मैं और आप अगर बात कर रहे हैं, इसको कोई दरमियान में आ जाए, मैं किस लाइन पे था मैं भूल जाऊंगा। जब मैं शुरू करूंगा, जहां मैंने जो लाइन छोड़े थे वो लाइन मुझसे भूल जाएंगे। वो आपने अक्सर देखा होगा, चूँकि मैं मोबाइल पर ही सब कुछ एडिटिंग जो है मैं उस पर करता हूँ मोबाइल पर। तो वो जब आप कट ज़्यादा आ जाते हैं वीडियो के अंदर, आप समझ सकते हैं, आप मीडिया से खुद वाबस्ता हैं तो समझ सकते हैं। तो जाहिर बात है, लोगों की मोहब्बत है, फिर हम ख्याल लाते हैं कि इन्हीं लोगों ने तो हमें इतनी मोहब्बत दी है। तो वो फिर जब हमें रोकते हैं दरमियान से या मिलते हैं, तो वो चीज़ हम भूल जाते हैं। वो जो 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए एक वक्त आता है। सर अगर देखा जाए, जहाँ लोगों के दिल में आपके लिए मोहब्बत है वहीं आपके जान को हमेशा खतरा रहता है, तो उस चीज़ का आप कैसे कंट्रोल करते हो उस चीज़ को? देखिए, सबसे पहला सवाल ये है कि अगर आपने सच वक्त की बात करनी है तो आप ज़हनी तौर पर इस सारी चीज़ों के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर मैं ये कहता हूँ, हम किसी स्टेज पर खड़े हैं ना, हम स्टेज पे आके, या तो मैं स्टेज पे आऊँ नहीं, अगर मैं स्टेज पे आता हूँ तो बात करने के लिए आता हूँ। अब वो बात उस स्टेज पे मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, इसका इंतखाब मैंने करना है। अगर मैं ये समझता हूँ कि नहीं, तो फिर से बेहतर है कि मैं जा कर के कोई छोले की रेहड़ी लगाऊं या फिर कोई दूसरा काम शुरू करूं जब मैं इसके साथ, जिस शोबे से मैं वाबस्ता हूं, इसके साथ मुखलिस ना हूं। तो फिर मुझे ज़ाती मेरी राय ये है, अगर कोई ये समझता है कि सहाफ़त सख्त है, यानी वो बयानिया सख्त है, तो फिर उसको कोई और काम करना चाहिए। ये ज़िंदगी का हिस्सा है। जब आप इख्तिलाफी नोट लिखते हैं, इख्तिलाफी बयानियाँ रखते हैं, इख्तिलाफी सोच रखते हैं, तो वो थोड़े से मसले, ज़ाहिर बात होती है, वो फिर हम लोग इसलिए बयान नहीं करते हैं कि आप जैसे नौजवान फिर पीछे ना हट जाए जिन्होंने हिम्मत की है। तो मुश्किलें ज़ाहिर है होती है, लेकिन ये ज़िंदगी का हिस्सा है। सर हमारी आवाम के लिए एक पैगाम। अवाम जाग जाएं, अवाम जाग जाएं। बलूचिस्तान को कुछ, जो मैं कहता हूँ, कुछ घराने हैं, सरकार में जो घुस जाता है तो वो समझता है कि उसके यहाँ बच्चों की वलादत हुई है, वो खुशी महसूस कर सकता है, वो गम महसूस कर सकता है, उनको प्यास लगती है, उनको भूख लगती है, और बाकी जो लोग हैं उनमें किसी में ये नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो ये उनकी सोच गलत है। लेकिन इस बेलगाम सोच को छोड़ा किसने? फिर मैं और आप और आवाम ने, कि वो इतराज़ नहीं उठाते हैं। यानी हमारी टैक्स के पैसों से
सरकारी मुलाजिम या वज़ीर या जो भी है वो जो सरकारी प्रोटोकॉल मरात लेता हो वो गाड़ी चला रहा हो, अगर मैं कहीं रोकता हूँ तो आप अक्सर देखते हैं ना कि वो आवाम होती है और यार आपका क्या काम है। अब अगर चूँकि आप उसकी कमेंट्स देख के ना आपको इसका इस्तेदाद लगता है कि उसकी सही रहनुमाई नहीं हुई है, उसको आगाही नहीं है, तो वो कमेंट्स कर लेता है। कभी कभार आप उसकी प्रोफाइल पे जाके देख लें तो प्रोफाइल पे आपको वो नज़र आता है कि वो बंदा किस नेचर का है या उसकी कितनी इस्तेदाद है कि वो जो तो वो उससे पता चल जाता है। मैं आवाम से आखिर में यही कहूँगा कि आवाम जो है अपने हिस्से का काम करे। ये जो आपके साथ कैमरा है, मेरे जेब में मोबाइल है या बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल होती है, वो कभी कभार आपने देखी कोई आम सी वीडियो बड़ी वायरल हो जाती है, फिर सब कहते हैं, वो एक कहता है मैंने बनाई थी, वो कहता है मैंने बनाई थी। तो आप जो है वीडियो बनाना शुरू करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।